तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश चौहान और मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक आज ऐसी सच्ची घटना जिसे सुन के आप लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि अगर हम सच्चे मन से और सच्चे दिल से प्रेयर करते हैं किसी चीज़ के लिए तो असंभव भी संभव है और वो हम हर वो चीज़ पा सकते हैं जिसके लिए जो चीज़ हमें इम्पॉसिबल लगती है लेकिन भगवान के लिए वो पॉसिबल है। पर कंडीशन बस एक यही है कि हम लोगों को सच्चे मन से प्रे करना है और जो चमत्कार है वो किस लेवल तक हो सकते हैं वो एक मैं स्टोरी के द्वारा जो कि रियल है। तो कहानी है दोस्तों एक सरफिरे इंसान की। बहुत पुराने समय की बात है दोस्तों। एक आदमी होता है, वो एकदम से डिसाइड करता है कि उसे जो है केदारनाथ जाना है। तो वो बहुत पहले की बात है, तो उस टाइम कोई भी गाड़ी या फिर घोड़ा वगैरह कुछ भी हुआ नहीं करता था। तो वो अपने घर से जो है अपने बैग में थोड़ा सा कुछ खाने के लिए कुछ कपड़े लेकर के घर से निकल पड़ता है। वो चलते चलते पूछते पूछते वो जो है 6 महीने बाद जो है वो केदारनाथ पहुंच जाता है। तो दोस्तों अब क्या होता है, वो वहाँ जाकर के क्या देखता है कि केदारनाथ मंदिर के पास में जो है एक पंडित जी होते हैं। वो अकेले वहीं पे वही होते हैं जो कि ताला लगा रहे होते हैं मंदिर पे। अब वो ये देख करके बहुत परेशान हो जाता है। वो जाकर के पंडित जी से कहता है, पंडित जी मैं बहुत दूर से आया हूँ और 6 महीने का सफ़र तय करके आया हूँ, बहुत कष्ट उठाए हैं मैंने, मुझे बस एक बार जो है बाबा के दर्शन कर लेने दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो पंडित जी उसे समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये केदारनाथ मंदिर जो है 6 महीने साल में खुलता है और 6 महीने ही बंद रहता है, ऐसा संभव नहीं है। पंडित जी से वो बहुत रिक्वेस्ट करता है पर पंडित जी नहीं मानते और ताला लगा के चले जाते हैं। अब वो वहीं पे हताश होकर के निराश होकर के बैठ जाता है मंदिर के पास में और भगवान से प्रे करने लगता है, भगवान आपने ऐसा क्यों किया, आपको तो सब पता है कि मैंने कितने कष्ट उठाए हैं और कितनी समस्या के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ और कितनी तपस्या की है मैंने। कोई वाहन नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी मैं 6 महीने मुझे लगे सफ़र करने में, तब मैं आपके पास पहुंचा और आपने मुझे ये सज़ा दी। आपने ऐसा क्यों किया, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने मुझे ये सज़ा दी। अब वो हताश होकर के निराश होकर वहीं बैठा रहता है। बैठे बैठे हो जाती है रात। अब उसे कोई दिख नहीं रहा होता। वो जाता है डर कि अब क्या होगा यहाँ जंगल में और वहाँ बर्फ़ ही होती है, तो वो डर जाता है। फिर वो देखता है कुछ देर बाद एक बाबा उसके पास दूर से आ रहे होते हैं, जिनके एक हाथ में कमंडल एक हाथ में त्रिशूल होता है और गले में लंबी लंबी मालाएं और लंबे लंबे बाल होते हैं, यहाँ टीका लगा होता है। और वो बाबा उसके पास आते हैं। बाबा उससे आकर के पूछते हैं, बेटा तुम यहाँ पे क्यों हो, कैसे हो। तो वो सब कहानी सुनाता है कि बाबा ऐसे ऐसे मैंने केदारनाथ आने के लिए घर से निकला था और 6 महीने बाद आज मैं यहाँ पहुँचा। तो पंडित जी ने मेरे को बोला कि 6 महीने बाद ही अब ये खुलेगा, इसका बंद होने का समय हो चुका है और मैं जो है एक भी बार दर्शन नहीं कर पाया महादेव बाबा के और मेरा आना जो है ख़राब हो गया। तो फिर बाबा उसे थोड़ा शांत करते हैं, उसके बाद थोड़ा उसे कुछ खाने को देते हैं कि बेटा ये लो तू खा ले और तू सो जा। तो वो बाबा की गोद में सर रख लेता है और आराम से लेट जाता है। कुछ देर बाद वो सो जाता है। अब वो सुबह उठता है आदमी, तो वो इधर उधर देखता है कि बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए। उसे बाबा कहीं नहीं दिखते। फिर वो दूर देखता है तो जो पंडित जी ताला लगा करके गए होते हैं वही पंडित जी आ रहे होते हैं और उनके पीछे लाखों की भीड़ आ रही होती है। तो वो पंडित जी को देखता है, पहचान जाता है, तो वो पंडित जी के पास दौड़ के जाता है। अब पंडित जी भी उसे पहचान जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि बेटा तू अभी तक यहीं है, तू यहाँ है कैसे, यह तो संभव ही नहीं है, यहाँ तो कोई ज़िंदा रह ही नहीं सकता, तू 6 महीने से यहीं है। तो वो कहता है कि पंडित जी 6 महीने, 6 महीने से कहाँ हूँ मैं, आप तो सुबह ताला लगा के गए थे, मैं तो अभी, आप अगले दिन फिर आ गए, आपने तो मेरे से बोला था 6 महीने बाद आऊँगा। तो वो कहते हैं पंडित जी क्या। फिर वो पंडित जी को सब कहानी सुनाता है कि पंडित जी ऐसे ऐसे एक बाबा आए थे, उन्होंने मुझे खिलाया एंड मैं सो गया, अब मैं सुबह से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो फिर वो पंडित जी को सब कहानी बता देता है। फिर पंडित जी कहते हैं कि मैं तो आज 6 महीने बाद ही आया हूँ, तू यहाँ जीवित कैसे, मुझे ये बता। तो वो कहता है कि नहीं पंडित जी, आप तो सुबह ही ताला लगा के गए थे, अभी कहाँ 6 महीने हुए हैं, आप तो सुबह गए थे, एक दिन बाद फिर आ गए हो। तो फिर पंडित जी शांत होते हैं और दिमाग लगाते हैं अपना और शांति से सोचते हैं, तब समझते हैं कि ये पूरा जो गेम है वो है क्या। फिर वो उससे कहते हैं कि बेटा सुन, तू असली भक्त तो तू है,
भगवान ने तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। वो जो बाबा तेरे पास आए थे वो साक्षात भगवान शंकर थे, उन्होंने तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। तेरा जीवन जो है वो आज से धन्य हो गया। और तूने इतनी सच्चे मन से प्रार्थना की थी और इतने सच्चे मन से जो है उनके पास उस मिलने आया था उनसे कि उन्होंने 6 महीने का समय जो है वो एक ही रात में परिवर्तित कर दिया। और मैं तो आज 6 महीने बाद ही आया हूँ। मैं 6 महीने मैं नेक्स्ट अगले दिन नहीं आया हूँ, मैं आज 6 महीने बाद ही आया हूँ। तो भगवान उन लोगों को मतलब विश्वास नहीं होता इतना बड़ा चमत्कार कि 6 महीने का समय जो है वो एक ही रात में परिवर्तित कर दिया भगवान ने। तो वो कहते हैं पंडित जी उससे कि असली भक्त तो तू है, हम लोग इतने सालों से पूजा कर रहे हैं, आज तक भगवान ने हमें साक्षात दर्शन नहीं दिए और तूने इतने सच्चे मन से प्रे किया उनसे कि उन्होंने एक ही रात में 6 महीने का समय परिवर्तित करके तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं और आज से तेरा जो है जीवन वो है धन्य हो गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम सच्ची प्रार्थना करें और सच्चे मन से भगवान से मांगें तो क्या नहीं हो सकता है। अरे आप सच्चे मन से भगवान से मांग के तो देखो, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल और जो आपका नहीं होगा वो भी आपको देंगे। आप बस उनसे प्रे करो, उन पर विश्वास रखो। अगर वो आपका टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें फेल मत हो, पेशेंस रखो। अगर तुम सही हो तो तुम्हें वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी एक मंत्र दिया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो और अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए। और मैंने उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं जा कर के। और वो मंत्र था कि धैर्य रखिए, कभी निराश मत होना। धैर्य रखिए, कभी निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो इस ब्रह्मांड का जो है सबसे बड़ा लेखक है। दोबारा बोलता हूँ, धैर्य रखिए, कभी निराश मत होना। धैर्य रखिए, कभी निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। आपसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा उसे हमारी चिंता है, क्योंकि उन्होंने हमें भगवान पे हमें जो है धरती पर भेजा है। सो हमेशा प्रे करते रहिए और सच्चे मन से आप प्रे करेंगे तो आप वो सब अचीव कर लेंगे जो आपको चाहते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उसकी अपडेट्स जो है आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार और खुश रहो, मस्त रहो।